जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के रेड चल रहे थे और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। और वो पार्टिसान नहीं होनी चाहिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन। हम तो यही कह रहे हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। किसने पैसे दिए, किस पार्टी को पैसे दिए, ऐसी पार्टीज को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है जिनकी या तो सेंटर में सरकार है जैसे बीजेपी को, कि ये तो एक टाइप का भ्रष्टाचार होता है। अगर कंपनियों से पैसा लेकर पॉलिसी बनाई जाए, कानून बनाया जाए, अब क्या ये मनी ट्रेल गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इस्टेब्लिश करती है, उससे हम जान सकते हैं कि क्या हो रहा था। क्या वास्तव में भारत भ्रष्टाचार मुक्त बन गया था? द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज जी हैं। अंजलि जी, नई खेप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ गई है जिसमें उन्होंने और जानकारी दे दी है, जिसमें बॉन्ड नंबर और प्रीफिक्स और सीरियल नंबर वगैरह सब सामने आ गए। इससे अगर हम एक ब्रॉड पिक्चर की बात करें तो अब क्या साबित होता है, क्या प्रूव होता है? संकेत, देखिए, जो पूरा मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो यही था कि लोगों को जानने का हक है कि कौन किस पार्टी को लोकतंत्र में पैसे दे रहा है। क्योंकि कोर्ट ने भी यही कहा कि पार्टियों को अगर कंपनियां चंदा देती हैं, वो किसी फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए दे रही हैं वो चंदा, और हमें जानने का हक है कि वो कौन दे रहा है पार्टियों को चंदा। अब जो नई सूचना एसबीआई ने डाली है हमारे सामने, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो नंबर्स हैं वो परचेज़र और रिडीमर साइड पे आ गए हैं। अब हम सब उनको मैच कर पा रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली किस डोनर ने, किस कंपनी ने, किस इंडिविजुअल ने, किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया, चंदा दिया। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आज अगर हम चाहें और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हो सकती है कि ये मनी ट्रेल है, क्योंकि जो कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट लिखी, उन्होंने यही कहा कि ये तो एक टाइप का भ्रष्टाचार होता है। अगर कंपनियों से पैसा लेकर पॉलिसी बनाई जाए, कानून बनाया जाए, ठेके दिए जाएं, ये तो किकबैक का एक तरीका होता है पोटेंशियली। तो टू बी एबल टू इन्वेस्टिगेट और उसकी खुलासा हो, उसके लिए सूचना चाहिए, और वो सूचना अब हमारे साथ है मौजूद, हमारे सामने आ चुकी है। दिख रहा है क्लियरली कि किन कंपनीज ने किन पार्टीज़ को पैसे दिए। ऐसी पार्टीज़ को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है जिनकी या तो सेंटर में सरकार है जैसे बीजेपी को नियरली 8,250 करोड़ रुपए का चंदा मिला है थ्रू दिस एंटायर थिंग। उसी तरह से टीएमसी, डीएमके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनकी राज्यों में सरकारें हैं, वो ठेके दे सकते हैं, वो भी तमाम चीज़ें कर सकते हैं फॉर कंपनीज, उनको भी मिला है। तो इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ये पूरा मामले की तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए आज मनी ट्रेल तो इस्टेब्लिश्ड है। अब क्या ये मनी ट्रेल गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इस्टेब्लिश करती है, उससे हम जान सकते हैं कि क्या हो रहा था। क्या वास्तव में भारत भ्रष्टाचार मुक्त बन गया था कि हो रहा था भ्रष्टाचार भारत? अंजलि जी, देखिए, इसमें से जुड़ी हुई एक बात जो और सामने आती है वो ये आता है कि आप इंडिविजुअली कुछ केसेस यहाँ पर देखें और उसमें आप एक ट्रेल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो उसमें आधी अधूरी बात पता चलेगी। मसलन बीजेपी के बारे में बात करेंगे तो बीजेपी की तरफ से ये होगा, देखो डीएमके को भी मिला, या उनकी बात करेंगे तो वो बोलेंगे बीजेपी को भी मिला। ऐसे में एक संपूर्ण पिक्चर सामने नहीं आती। तो आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि इधर उधर से आधी अधूरी जानकारी के बजाय एक कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जो कि इस पूरे मनी ट्रेल को और ख़ास तौर से अगर क्विड प्रो को की बात हो रही है कि ये पैसा दिया, उसके बाद ये फ़ायदा हुआ, अभी ये इंडिविजुअल थॉट्स हैं, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेशन होगा तभी प्रूव हो पाएगा है कंक्लूसिवली। तो आपको लगता है वो समूची जांच ज़रूरी है? So I think the important issue, हिंदी में, हाँ, जो आपने सवाल पूछा संकेत, मुझे लगता है कि जो हर एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो बहुत ज़रूरी है, उसको प्रोब करना, उसमें तय तक जाना, और वो एक एक करके ही मनी ट्रेल इस्टेब्लिश होगी। ये बिल्कुल सही है कि हम नहीं मानते कि एक डोनर ने दिया या एक पार्टी को मिला, केवल उसी पर जांच हो। लेकिन फाइनली जब जांच होती है वो तो एक एक थ्रेड को उठाकर ही जांच हो पाएगी। अब क्या इसके अंदर
कोर्ट मॉनिटर्ड कोई कमेटी बिठाई जाएगी। मुझे तो लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, ये जो तमाम हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज़ हैं, प्रीमियर बॉडीज़ हैं, इनकी भी एक इन्वॉल्वमेंट अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनियां ऐसी थी कई जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई के रेड चल रहे थे और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। तो अब हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेटर्स, एक सवाल बनता जा रहा है। तो लगता है कि मांग जो होनी पड़ेगी वो एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की होनी पड़ेगी, और वो पार्टिसान नहीं होनी चाहिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन। हम तो यही कह रहे हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। किसने पैसे दिए, किस पार्टी को पैसे दिए, अगर उसके अंदर कोई भी एलिगेशन नज़र आती है क्विड प्रो को की, एक्सटॉर्शन की, किकबैक्स की, वो सारी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए एंड तभी पूरा सच सामने आएगा। तो आप मानती हैं तथ्य इधर हैं, जांच किधर है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि तथ्य अब सब इधर हैं। अब इन पर जांच नहीं होगी तो हम अंधेरे में बैठे रहेंगे, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है संकेत। देखिए, जहां पर तथ्य सामने आ जाते हैं जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना पब्लिक ट्रस्ट जो है वो शेक हो जाता है और लोग आज अपने खुद लिंक्स, डॉट्स ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी बहुत खतरनाक चीज़ है। आप ये मानती हैं ये रिस्की प्रोपोजिशन है कि हर आदमी जो है वो अगर शर्लॉक होम्स बन जाएगा तो ये सही तरीका नहीं? और अगर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई तो जनता के पास क्या विकल्प है? वो तो तथ्य देख रहे हैं और जो वो लिंक कर पा रहे हैं वही करेंगे, और कई चीज़ें बड़ी चौंकाने वाली हैं उनमें। तो बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन हो, तभी मामले की तह तक हम पहुंच पाएंगे। अंजलि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।